बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये जो नीचे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने ऐड करना है। पार्ट नंबर 1 है 5/9 एंड 4/9। सबसे पहले हम इनमें लिखेंगे 5/9 प्लस 4/9। ठीक है, हमने इनको ऐड करना है। हम देखेंगे इनके बटे, अगर तो बिल्कुल सेम है तो इनका एलसीएम वही नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर नंबर डिफरेंट होंगे तो फिर हमें इनका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बटे हैं बिल्कुल सेम, तो 9 ही इनका एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर वाली जो रकमें हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिख के जस्ट हमने उनको ऐड कर देना है। 5 + 4 लिख देना है, 9/9, और यहाँ से ये कैंसिल होकर आंसर हमारा आ जाएगा 1। पार्ट नंबर 2 है -13/4 एंड 9/14। अब हमने करना है इन दोनों को ऐड। सबसे पहले लिखा इन दोनों में प्लस का साइन। इसके बाद हमने क्या करना है, इनके बटे हैं डिफरेंट, तो इनका करेंगे हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 4 लिखा और ये 14 लिखा, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 7 2 14। फिर 2 पे करेंगे, 1 2 2 7 एज इट। फिर 7 पे कर देंगे, एक ऐसे आ जाएगा 1 7 7। अब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 7 4 28। 28 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा 28। इसके बाद हमने क्या करना है, 28 को इस पे डिवाइड करना है। ठीक है, 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। 4 7 28, 7 आंसर आया। 7 को इसी के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं उसी के नोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 से हमने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद ये वाला प्लस लगा देना है। फिर 28 को हमने ये 14 पे डिवाइड करना है, वो आएगा 14 2 28। आंसर कितना आया, 2। इस 2 को अब हमने ये 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वो आ जाएगा 18। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -91 और +18। अब हमने करना है इनको माइनस, -91 + 18, माइनस जमा माइनस, यानी अमल हमने करना है माइनस का। ठीक है, अलामत कौन सी लगाएंगे, जो बड़ी रकम के साथ होती है। ठीक है, वो है माइनस की। तो हमने करना है 11 में से 8 निकालें 3, 8 में से 1 निकालें 7, तो 73 किसका आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पे अब हमने लिख देना -73/28 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 -7/11 एंड -3/22। इन दोनों के सेंटर में सबसे पहले लगाएंगे प्लस का साइन, फिर क्या करेंगे, जमा माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमने 11 और 22 का करना है एलसीएम फाइंड बाय डिवीजन मेथड। 11 और 22 लिखेंगे, 2 पे करेंगे, 11 ऐसे ही आ जाएगा, 11 2 22। फिर 11 पे कर देंगे, 11 1 11, 11 1 11। 2 ज़रब 11 इसके फैक्टर आए, जब इनको ज़रब दी तो आया एलसीएम 22। 22 एलसीएम आ गया, बटे के नीचे लिख दिया 22। अब इस 22 को इस 11 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 2। इस 2 को इसी रकम के ऊपर वाले नंबर से -7 से ज़रब देंगे, फिर आगे ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर इस 22 को इस 22 पे तकसीम करेंगे। तो जब नंबर ये बिल्कुल सेम हो तो डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है, हमेशा 1। तो हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा -14 और ये बन जाएगा -3/22 आ जाएगा नीचे। और इनको करेंगे अब हम ऐड, माइनस का 14 माइनस का 3, यानी माइनस माइनस प्लस, जमा करना है। जमा करने पे ये बन जाएगा 17। साइन हम वो लगाते हैं हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ होती है, और वो है माइनस। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 -6/13 -8/13। सबसे पहले इनमें प्लस का साइन लगाया, जमा माइनस माइनस बन जाएगा। अब इनके बटे सेम है, ये नीचे ऐसे ही सेम आ जाएगा, ऊपर भी एज इट ही लिख देना है, -6 -8। ठीक है, अब माइनस माइनस जमा, 6 और 8 को कर देना है जमा, साइन लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, वो है माइनस का। -14/13 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। सबसे पहले ये इन दोनों वैल्यूज में हमने लगाया प्लस का साइन, जमा माइनस माइनस बन जाएगा। अब है इनके बटे टोटली एक दूसरे से डिफरेंट, ना तो ये एक ही टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, ना ये एक जैसे हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने इन दोनों को डायरेक्ट ज़रब दे देनी, ये बन जाएगा 4 5 20। 20 को तकसीम करना है 4 पे, आंसर आएगा 5। 5 को ज़रब देनी है इस 3 से। ठीक है, इस पे तकसीम करना है, इसके साथ ज़रब देनी है, 3 ज़रब 5, आगे माइनस। 20 को तकसीम करेंगे फिर 5 पे, यानी ये वाले बटे पे, आंसर आएगा 4।
इस 4 को इस 6 से ज़रब दे देंगे। 5 3 15 माइनस 6 4 24 जमा माइनस माइनस तफरीक का हमने काम करना है। 24 में से 15 निकालें 9। साइन हमने लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, वो है माइनस का। -9/20 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है 4 एंड -3/5। सबसे पहले प्लस का साइन लगाया, जमा माइनस माइनस बन गया। अब इसका बटा तो कुछ नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा 5 ही। जिसका बटा कुछ नहीं, फिर इन दोनों को डायरेक्ट हम ज़रब दे देते हैं। 4 ज़रब 5 फिर माइनस, और जब एलसीएम और बटा सेम हो तो हम ऊपर वाले नंबर को 1 से ही ज़रब देते हैं, या उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 4 5 20 माइनस 3, 20 में से 17 निकाल दें 17। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, और यहाँ पे कोई साइन नहीं यानी प्लस का है, तो यहाँ पे भी हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। जब भी किसी वैल्यू के साथ कोई साइन ना लगा हो तो उसका मतलब है कि उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो 17/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने सॉल्व करना है, इनको भी हमने ऐड ही करना है। ठीक है, सब में प्लस का साइन है तो हमने इनको ऐड ही करना है। पार्ट नंबर 1 लिखा 3/-40 प्लस -5/14 जमा माइनस माइनस बन जाएगा। 40 एंड 14 दोनों का निकालेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 14 और 40 लिखा, 2 पे डिवाइड किया, 7 2 14 20 2 40। फिर 2 पे करेंगे 7 एज इट 10 2 20। फिर 2 पे करेंगे 7 एज इट 5 2 10। फिर 5 पे कर देंगे 1 5 5 7 ऐसे। फिर 7 पे कर देंगे 1 7 7। अब ये जो तमाम फैक्टर्स आए हैं इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 7, 2 2 4 4 2 8 8 5 40। 40 ज़रब 7 280 आएगा। 280 हमारे पास आ गया एलसीएम। इस 280 को इस 40 पे तकसीम करेंगे। 7 4 28 और साथ में 0 वैसे। 40 ज़रब 7 280 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 जो आया है इसको हम 3 से ज़रब देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 5 ये वाला लगाएंगे। इस 280 को इस 14 पे तकसीम करेंगे। 14 2 28, ये जो 0 बचेगा इसको हम एज इट ऊपर लगा देंगे। इसका आंसर आया है 20। 20 को ज़रब देंगे 5 से, इनको ज़रब दी तो आया -21, इनको ज़रब दी तो आया -100। माइनस माइनस जमा, यानी इन दोनों को करना है जमा, और साइन लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है यानी कि माइनस का। जमा करने पर यह बन जाएगा 121, साइन आ गया माइनस का, बटे में 280 एज इट, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है -5/9 प्लस -1/3 जमा माइनस माइनस बन जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। अब देखें एलसीएम लेने का एक और तरीका है कि अगर बटे के नीचे दोनों जो नंबर्स हैं एक ही टेबल में आते हों, जैसा कि ये 9 3 के टेबल में आता है, बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 9 3 के टेबल में आता है, तो हम डायरेक्टली इसका एलसीएम 9 ले सकते हैं। ठीक है, और या फिर इसका एलसीएम जैसे हम पहले निकाल रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, वैसे भी निकाल सकते हैं। 3 9 लिखेंगे, 1 3 3 3 3 9, 3 पे करेंगे 1 1 3 3, इनको जरूरत दी तो एलसीएम आ जाएगा 9। अब हमने 9 को तकसीम करना है 9 पे, तो वो आएगा 1। -5 को हमने 1 से ज़रब दे देनी, आगे माइनस लगाएंगे। फिर 9 को हमने डिवाइड करना है 3 पे, 3 3 9, इसका आंसर आएगा 3। 3 को 1 से ज़रब दे देनी, ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा -3, माइनस माइनस जमा, 5 3 8, और साइन कौन सा माइनस का। 8/9 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, ये वाला। जितने भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड निकालेंगे। 4 5 20 लिख लिया, 2 पे करेंगे 2 2 4 5 एज इट 10 2 20। 2 पे करेंगे फिर 1 2 2 5 एज इट 5 2 10। 5 पे कर देंगे एक ऐसे ही 1 5 5, और ये भी 1 5 5। इन तमाम फैक्टर्स को अब देंगे ज़रब। 2 2 4 4 5 20, 20 आ जाएगा एलसीएम। 20 एलसीएम हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अब हमने इस 20 को इस 4 पे डिवाइड करना है, तो 4 5 20, तो कितना आंसर आया है 5। इस 5 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह इसके बाद इस 20 को इस 5 पे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, इस 4 को ऊपर वाले 2 से ज़रब दे देनी है, ये माइनस लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे ये माइनस लगाएंगे, आगे ये 7 लिखेंगे। एलसीएम और बटा सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 5 3 15, 4 2 8, 7 1 7 बन जाएगा। और अब ये
जमा का 15 लिखेंगे और ये -8 और -7 माइनस माइनस जमा करना है इनको, 7 जमा 8 15 बन जाएगा। साइन लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ हो जो कि है माइनस का, तो -15 लगाएंगे। प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 0। जब भी किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। ये क्वेश्चन है हमारे पास 11 और 15 दोनों का हमने एलसीएम निकालना है। 3 पे करेंगे 11 ऐसे ही, 5 3 15, 5 पे कर देंगे 11 एज इट 1 5 5, फिर 11 पे कर देंगे और ये सारा ही तकसीम हो जाएगा। 3 ज़रब 5 ज़रब 11 ये इसके फैक्टर आए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 ज़रब 11, ये कितना आएगा? 15 को जब 11 से ज़रब दें 1 5 5 1 ज़रब 1, 1 5 5 1 ज़रब 1, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 1 जमा 5 6 और 1 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। तो अब ये इसका एलसीएम कितना आया है? 165। वो लिख दिया हमने। जब भी किसी बटे के नीचे कोई वैल्यू ना हो तो हम एलसीएम को उस नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिख देना -2 इंटू 165, आगे लगाएंगे प्लस, आगे लगाएंगे ये 7। अब हमने 165 को 11 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे 11 1 11, 16 में से 11 निकालो 5, ऊपर से है अब ये वाला 5, 11 5 55, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। आंसर आया है 15। अब हमने ये 15 ये 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आगे लगाएंगे ये वाला माइनस और आगे लगाएंगे ये वाला 4 और 165 को अब डिवाइड करेंगे 15 पे। 15 1 15, 16 में से 15 निकालो 1, ऊपर से आया 5, 15 1 15, पूरा पूरा तकसीम हो गया। आंसर आया है 11। अब इस 11 को हमने ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने 165 को -2 से मल्टीप्लाई करना था, तो माइनस का अधिक आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 0 लगाएंगे 1 कैरी, 6 2 12 जमा 1 13, 3 लगाएंगे 1 कैरी, 2 1 2 जमा 1 3, 330 आ जाएगा। आगे जमा, आगे हमने मल्टीप्लाई करना था 15 को 7 से, तो 7 5 35, 5 लगाएंगे 3 कैरी, 7 ज़रब 1 7 जमा 3 10 बन जाएगा, ये आ जाएगा 105 और माइनस लगाएंगे आगे और यहाँ पे हमने ज़रब देनी थी 4 को 11 से, 11 4 44 आ जाएगा। अब हमने जो माइनस किए हैं इनको पहले ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे तो 4 जमा 0 4, 3 जमा 4 7, 3 ऐसे ही आ जाएगा। साइन लगाएंगे हम जो बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस का, -374 आ गया, आगे +105 एज इट। अब हमने इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो जब माइनस करेंगे यहाँ पे बनेगा 14, एक कैरी लेके 14 में से 5 निकाल दो 9, यहाँ पे बचेगा 6, वो एज इट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 3 में से 1 निकाल दो 2, साइन लगाएंगे जो बड़ी के साथ है वो है माइनस, -269 ओवर 165, ये हमारा आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। 8 12 और 24 है डिनोमिनेटर में, तो हमने सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। ये तीनों नंबर हमने लिख लिए, 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8 6 2 12, 12 2 24, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 2 4 3 2 6 6 2 12, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 2 2 3 एज इट 3 2 6, फिर 3 पे कर देंगे, ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 आ गया एलसीएम। यहाँ पे लिख लिया हमने 24 एलसीएम। अब इस 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, आंसर आया 3। इस 3 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लगाएंगे ये प्लस, आगे ऊपर वाला 5, फिर 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे, तो 12 2 24, आंसर आया 2। तो हमने यहाँ पे साथ में 2 लिख देना है कि 5 को अब 2 से ज़रब देनी है, जमा माइनस माइनस 7 लिखेंगे, तो एलसीएम और बटा सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बन जाएगा -3, यहाँ पे +10 और यहाँ पे -7। अब हमने ये -3 और -7 माइनस माइनस प्लस, 7 जमा 3 10, साइन लगाएंगे जो बड़ी के साथ है, -10 आ गया, एक प्लस का 10 है एक माइनस का 10 है, दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है हमारे पास? हमेशा 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट। अब हमने इन सभी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट नंबर 1 है 3/4 फ्रॉम 1/2। 1/2 में से 3/4 को हमने माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए सबसे पहले हम उस वैल्यू को लिखेंगे, 1/2 में से माइनस करना है 3/4,
2 और 4 का निकालेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 2 और 4 लिखा है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 2 2 2 2 4, फिर 2 पे कर देंगे, 1 एजिट आ जाएगा, 1 2 2, एलसीएम कितना आ गया 2 ज़रब 2 यानी 4, 4 एलसीएम लिख दिया। अब इस 4 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 4, कितना आंसर आया है 2, ऊपर वाले 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे लगाएंगे माइनस, आगे लिखेंगे 3, फिर इस 4 को इस 4 पे डिवाइड कर लें, या फिर जब भी एलसीएम और बटा सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। अब 3 में से 2 निकालने, 1 बचेगा लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -1/4 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, -7/6 फ्रॉम 5/18। इसमें से -7/6 को हमने माइनस करना है, पहले लिखेंगे 5/18 माइनस, फिर ये वैल्यू -7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 और 18 इन दोनों का हमने निकालना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, या फिर अब आप ये देखें कि 6 के टेबल में 18 जो है वो आता है, हाँ जी आता है, 6 3 18 होता है, तो हम इसका एलसीएम डायरेक्ट 18 ले सकते हैं। जब भी ऐसे कोई दो नंबर हो जिनमें जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर के टेबल में आता हो, तो हम बड़ा नंबर डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं। इसके बाद अब 18 एलसीएम और बटा सेम है, तो ऊपर वाले नंबर को 1 से ही ज़रब दे देंगे, या फिर अकेला वैसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 पे जब डिवाइड करेंगे 6 3 18, आंसर आएगा 3, 3 को ऊपर वाले 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 21, इन दोनों को जब जमा करेंगे ये आएगा 26/18। अब हमने इनकी कर देनी है कैंसिलेशन, 13 2 26, 9 2 18, -4/9 फ्रॉम -3/5, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, पहले लिखेंगे -3/5, माइनस लगाएंगे, फिर ये वैल्यू लिखेंगे -4/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस बन गया। अब देखिए हमने 5 और 9 का निकालना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, आप डिवीजन मेथड से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, और यहाँ फिर आप देखें ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, ना ये इसके टेबल में आता है ना ये इसके टेबल में आता है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो एक ही नंबर पे ये दोनों डिवाइड भी नहीं हो रहे, तो जब ऐसे नंबर हो तो तब हम इनको डायरेक्ट ज़रब दे के एलसीएम लिख सकते हैं। 9 ज़रब 5 45 एलसीएम आ जाएगा, और फिर इस 45 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, 5 पे जब डिवाइड करेंगे 9 5 45, आंसर आया 9, -3 को 9 से ज़रब देंगे, आगे लगाएंगे जमा, फिर 45 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 5 45, 5 आंसर आया, 5 को हम ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा -27 जमा 4 5 20, 27 में से 20 निकाल दें तो 7 बचेगा, लेकिन माइनस का जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है हम वही लगाते हैं, -7/45 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, -7/8 फ्रॉम -2, -2 में से इस वैल्यू को हमने माइनस करना है, -2 लिखा माइनस, और ये वैल्यू लिखी -7/8, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब हमारे पास एक ही नंबर है बटे के नीचे, वो ये हमारा एलसीएम होगा, 8 आ गया, 8 को हम डायरेक्ट -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है, आगे लगाएंगे प्लस, फिर एलसीएम और बटा सेम है तो 7 को 1 से ज़रब देंगे, ये बन जाएगा -16 और ये बन जाएगा +7, 16 में से 7 हम माइनस करेंगे वो आएगा 9 माइनस का, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, -9/8 इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग, इनको भी अब हमने माइनस ही करना है, ठीक है, हर एक में माइनस लगा हुआ है। पार्ट नंबर 1 है 4/7 -5/14, तो जो नीचे 7 और 14 है उनका हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और देखें 7 और 14 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे 14 है, तो हम 14 को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। अब हमने 14 को डिवाइड करना है 7 पे, इस 7 पे जो आंसर आएगा उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आता है, जब हम 14 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, आगे लगाएंगे माइनस, अब दूसरे बटे सेम है, एलसीएम और बटा दोनों सेम है, तो 5 को 1 से ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 5, 8 में से 5 निकालो 3/14। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, ये सही वाला क्वेश्चन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसके सबसे पहले हम सही तोड़ेंगे, 5 ज़रब 1 जमा 1, ठीक है, और ओवर में 5 -7/14, इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 ही बनेगा, जमा 1 6 बन जाएगा, ठीक है,
6/5 और -7/14 आ जाएगा। अब हमारे पास बटे में है 5 और 14। देखें अब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं 5 एंड 14 एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। ये ना तो एक ही टेबल में आते हैं और ना ही ये एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं। तो हम इनको डायरेक्टली ज़रब दे के भी एलसीएम लिख सकते हैं और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 14 5 70। जब हम 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70। 70 एलसीएम आ जाएगा। इस 70 को अब हम 5 पे डिवाइड करेंगे। 70 को जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 7 में से 5 निकालो 2, ऊपर से आया सिफर, 5 4 20, आंसर आता है 14। तो हमने 6 को 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे लगाएंगे माइनस, आगे आएगा ये 7, फिर हमने 70 को 14 पे डिवाइड करना है। तो 14 पे जब डिवाइड करेंगे 14 5 70, 5 आंसर आया। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या करना है जी, 14 को 6 से ज़रब देनी है। 6 4 24, 4 लगाएंगे 2 कैरी, 6 1 6 जमा 2 8, 84 बन जाएगा ये। और आगे 7 5 35 हो जाएगा, बटे में 70 है। अब हमने 84 में से 35 को माइनस कर देना है। 14 में से 5 निकालेंगे 9, 7 बचेगा इधर। 7 में से 3 निकालेंगे 4, 49 ओवर 70 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, -4 ओवर 15 -8 ओवर 25। अब हमारे पास है 15 और 25। 15 छोटा नंबर है, 15 के टेबल में 25 नहीं आता, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। 15 और 25 लिखा, 3 पे करेंगे, 5 3 15 25 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 5 पे करेंगे, 1 5 5 5 5 25, फिर 5 पे कर देंगे और ये वाला 5 भी 5 पे डिवाइड होके 1 आ जाएगा। अब हमने इन तमाम फैक्टर्स को ज़रब देनी है। 3 5 15, 15 ज़रब 5 75 आ जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम आया है 75। इस 75 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। 75 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 5 75, 5 इसका आंसर आता है। इस 5 को ये -4 के साथ, ये वाला जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे लिखेंगे माइनस, आगे लगाएंगे 8। अब हमने 75 को 25 पे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करके आएगा 25 3 75, 3 इसका आंसर आएगा। इस 3 को 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -20 और ये बन जाएगा -24। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। -20 -24 4, और ये भी 4 बन जाएगा। और साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी के साथ है वो है माइनस का। तो अब हमारे पास आंसर निकला है -44 ओवर 75। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, -2 ओवर 5 -3 ओवर 14। 5 और 14, 5 के टेबल में 14 आता है नहीं, तो हम इनको डायरेक्टली ज़रब दे सकते हैं। 14 5 70, 70 को करेंगे 5 पे डिवाइड। 5 1 5, 7 में से 5 निकालो 2, ऊपर से आया 0, 4 5 20 और आंसर आया हमारे पास 14। इस 14 को हमने इस -2 से मल्टीप्लाई करना है, आगे लगाएंगे माइनस, फिर 70 को 14 पे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर निकलेगा 5। तो हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा -28, ये बन जाएगा -15, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को करना है जमा। 8 5 13, 3 लगाएंगे 1 कैरी, 1 जमा 2 3, 3 जमा 1 4, और साथ में माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। -43 ओवर 70 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 4 ओवर 9 माइनस इंटू -5 ओवर -9। यहाँ से डायरेक्ट हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, बाकी बच जाएगा 4 ओवर 9 -5 ओवर 9। अब इनके बटे हैं बिल्कुल सेम, तो एक ही बटा बना देंगे, ऊपर वाले नंबर्स को एज इट लिख लेंगे। 4 -5 4 -5, तो जब इनको माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा -1 ओवर 9। ठीक है, 5 में से 4 निकालो 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 5 है और उसके साथ माइनस है, तो -1 ओवर 9 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 1 से 1 बटा 12 माइनस इंटू -4 बटा 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 ज़रब 1 जमा 1, ठीक है, ये बन जाएगा 12 जमा 1 13 बटा 12 जमा 4 बटा 9, 13 बटा 12 जमा 4 बटा 9। अब देखें, ये 9 छोटा है, 12 बड़ा है। 9 के टेबल में 12 आता है नहीं, लेकिन ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड होते हैं, तो हम इनका एलसीएम बाय डिवीजन मेथड निकालेंगे। 9 एंड 12 2 पे डिवाइड करेंगे, 9 ऐसे ही आएगा, 6 2 12, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 3 2 6, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 1 3 3, फिर 3 पे डिवाइड कर देंगे, 1 3 3 और 1 ऐसे ही आ जाएगा।
अब इन तमाम फैक्टर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, वो हमने लिख लिया। 36 को सबसे पहले करेंगे 12 पे डिवाइड, जब 12 पे डिवाइड करेंगे 12 3 36, 3 इसका आएगा आंसर। इस 3 को इस 13 से ज़रब देंगे, आगे लगाएंगे जमा, फिर 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 4 36, आंसर आया 4, 4 को ऊपर वाले 4 से ज़रब दे देंगे, ये बन जाएगा 13 3 39, ज़रब देने पे 3 3 9, 3 1 3, 39, आगे प्लस, आगे 4 4 16, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा 55/16, ये हमारा आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, -5/-8 माइनस इंटू -3/7, माइनस से माइनस सबसे पहले कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 5/8, ये माइनस माइनस प्लस 3/7, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, 8 7 56, इनका एलसीएम आ जाएगा। 56 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 8 7 56, 7 जवाब आएगा, 7 को ऊपर वाले 5 से ज़रब दे देंगे, आगे लगाएंगे जमा, 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 8 56, अब आया जवाब 8, 8 को ऊपर वाले 3 से ज़रब दे देंगे, 7 5 35 बन जाएगा, 8 3 24 बन जाएगा, दोनों को जमा करें, 35 जमा 24, 4 जमा 5 9, 3 जमा 2 5, 59/65, ये हमारा आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, 4/11 माइनस इंटू -5/22, यहाँ से हमने माइनस माइनस अब प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा 4/11 जमा 5/22। अब देखिए छोटा नंबर है 11, 11 के टेबल में 22 आता है, तो हम 22 को डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। 22 को अब 11 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, 2 को ऊपर वाले 4 से ज़रब दे दें, 4 2 8, आगे जमा, ये 5 है और 22 22 सेम है, तो 1 से ज़रब देंगे, 5 ज़रब 1 5 ही बन जाएगा, 8 जमा 5 कितना 13 और बटा 22, ये हमारा आंसर है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनको हमने सॉल्व करना है, ये है मल्टीप्लीकेशन के। पार्ट नंबर 1 है 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/6, तो देखें ये नंबर कैंसिल होते हैं नहीं, ये कैंसिल होते हैं नहीं, तो हमने क्या करना है, इनको डायरेक्ट ज़रब दे देनी है और नीचे वाले दोनों नंबर्स को आपस में डायरेक्ट ज़रब दे देनी, 7 ज़रब 5 35, 11 ज़रब 6 66, यही इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 3/7 मल्टीप्लाई बाय -4/5, तो हमने क्या करना है, पहले देखना है क्या ये ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे, ये ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं आपस में, नहीं हो रहे, तो फिर हमने इनको डायरेक्ट ज़रब दे देनी, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को और नीचे वाले दोनों नंबर्स को, 3 ज़रब 4 और 7 ज़रब 5, ये जमा माइनस माइनस, 4 3 12, 7 5 35। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, -2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/12, अब देखें ये 2 1 2 6 2 12, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, अब ये मजीद कैंसिलेशन इनकी नहीं होती, यहाँ पे बचेगा -1/9 और यहाँ पे 5/6, अब हमने इनको ऊपर और ये ऐसे नीचे डायरेक्ट ज़रब दे देनी, -1 को 5 से ज़रब देंगे, 9 को ज़रब देंगे 6 से, ऊपर बन जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 9 6 54। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, -3/14 मल्टीप्लाई बाय -5/7, अब इनकी भी कैंसिलेशन नहीं होती तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को -5 से, 14 को 7 से, ऊपर -3 -5 था तो माइनस माइनस प्लस 5 3 15 हो जाएगा, और नीचे 14 को जब हम 7 से ज़रब दें तो 98 आएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, -7/6 मल्टीप्लाई बाय -18, ये 6 6 6 3 18, अब बचेगा -7 मल्टीप्लाई बाय -3, ये लिख लिया, माइनस माइनस जमा 7 3 21 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, -13/5 मल्टीप्लाई बाय -25/26, अब ये चारों नंबर एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं, 5 1 5 5 5 25, 13 1 13, 13 2 26, ऊपर यहाँ से हमारे पास -1 और इधर से हमारे पास बचता है -5/2, -5/2, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 5/2 को 1 से ज़रब दी तो 5/2 ही इसका आंसर आएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, -5/11 मल्टीप्लाई बाय -1 और ये 7/22, ये सही वाला क्वेश्चन है, पहले इसकी हम सही तोड़ेंगे, -5/11 ऐसे लिख लेंगे, ज़रब 22 को 1 से ज़रब देंगे, फिर 7 इसमें जमा करेंगे, ठीक है, 22 ज़रब 1 जमा 7 लिख लिया, फिर इसको 1 से ज़रब दी 22 ही रहेगा और जमा 7 ऐसे ही, फिर जब इनको जमा करेंगे आएगा 29/22 और ये वाला माइनस साथ में ऐसे ही आता जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको ज़रब देनी, इनकी कैंसिलेशन नहीं होती, -5 को -29 से ज़रब देंगे,
11 को 22 से ज़रब देंगे। ये हमने लिख लिया इनको ऐसे। अब हमने इनको ज़रब दे देनी है, माइनस माइनस जमा, और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9 5 45, 5 लगाएंगे, 4 कैरी, 5 2 10 जमा 4 14, 145 आ जाएगा। अब नीचे 11 और 22 को ज़रब देनी, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2, ऐसे ही 2 जमा 2 4 और ये 2, नीचे आ जाएगा 242। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, माइनस 4 सही 1/2 ज़रब माइनस 1 सही 3/4। अब हमने इनकी पहले तोड़नी है सही, 2 ज़रब 4 8, 8 जमा 1 9, माइनस 9/2 बन जाएगा। ये 4 ज़रब 1 4 रहेगा, 4 जमा 3 7/4 आ जाएगा, और माइनस दोनों का साथ में ऐसे ही आएगा। अब ये कैंसिलेशन नहीं होती, इनको डायरेक्ट ज़रब दे दे, माइनस 9 को माइनस 8 से, 2 को 4 से, माइनस माइनस जमा 9 7 63, नीचे आ जाएगा 8। ये इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 9, माइनस 5/8 मल्टीप्लाई बाई 48। ये इनकी अब कैंसिलेशन होती है, 8 1 8 8 6 48, ऊपर बच गया -5 और इंटू 6, 6 5 30, -7 में इसके ऐसे ही आ जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।